खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में 7 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय पार्टियां शामिल हैं। सभी पार्टियों से 2-2 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 16 राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। ईवीएम में लोगों का विश्वास खत्म हो जाने का दावा करते हुए इन पार्टियों ने आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद आयोग ने ईवीएम की हैकिंग की चुनौती दी थी। आयोग ने कहा था कि मई के पहले हफ्ते से लेकर 10 तारीख तक कोई भी आकर ईवीएम को हैक करके या टेम्पर करके दिखा दे। खुली चुनौती है सभी को। इंडिया जो आम आदमी पार्टी नहीं चलाती, हाई कोर्ट दिल्ली जो आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमारे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उसके अंदर जज है। उन्होंने खुद 2013 के अंदर कहा कि हाँ, ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मतलब कागज की पर्ची निकलनी बहुत जरूरी है ताकि शक की गुंजाइश खत्म हो। मगर 2013 से आज 2017 आ गए, मात्र 3000 करोड़ रुपए की मांग के कारण, इसकी कमी के कारण इतने बड़े देश की इतनी बड़ी सरकार अभी तक वीवीपैट मशीनें नहीं मुहैया करा पाई। ये काफी दुख की बात है। हमारी तो डिमांड शुरू से ही, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर रखी है और काउंटर भी मांगा है, जुलाई के 3rd वीक में लगाया भी है कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो पेपर बैलेट से होना चाहिए। हम लोगों का ये स्टैंड है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कस्टोडियन है इलेक्शन कमीशन, मशीन के कस्टोडियन नहीं है। मशीन एक उपकरण है, उपकरण पर अगर शक है, शुबा है, तो उस शुबे को खत्म करिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक शेयर्ड फीलिंग होनी चाहिए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग किसी एक दल की नहीं होनी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईवीएम पर हो रहे हल्ले पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि विपक्ष भी इसी ईवीएम के साथ जीती है, इसलिए ईवीएम की व्यवस्था पर सवाल उठाना या फिर आरोप लगाना सरासर गलत है। ईवीएम जो है वो बहुत टेस्टेड और ट्रस्टेड वोटिंग की व्यवस्था है और हमारा मानना है कि इसी ईवीएम ने तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कि विपक्ष की सरकारों को बनाया। इसी ईवीएम के चुनावी वोटिंग व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी 2 बार केंद्र में सरकार में रही है। इसी ईवीएम की व्यवस्था के तहत खुद केजरीवाल साहब सत्ता में रहे हैं, ममता बनर्जी साहिबा सत्ता में रही हैं, मायावती जी सत्ता में रही हैं, मुलायम सिंह जी सत्ता में रहे हैं और तमाम जो है विपक्ष के लोग जो है वो चुनाव जीते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि ईवीएम में किसी तरह जो सुधार की बात है, कोई अगर बेहतर सुधार की और बात कहता है तो सुधार तो हमेशा होता रहता है, लेकिन ये कहना कि ईवीएम की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से जो लोग ये कह रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने ईवीएम में छेड़छाड़ की चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने सवाल उठाने वाली पार्टियों को 15 मई तक खुली चुनौती दी है। पार्टियां आए और ईवीएम हैक करके दिखाएं। इसके पहले ये 10 तारीख तक चुनौती थी कि मई के पहले हफ्ते से लेकर 10 तारीख तक कोई भी पार्टी आए ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाए। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है, दावे के साथ ये चुनौती दे रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि आप 15 तारीख तक ईवीएम को आप हैक करके दिखाइए। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, चुनाव आयोग इससे पहले भी चुनौती दे चुका है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि कोई भी आए टेम्पर करके या हैक करके दिखाए। अब उस मियाद को चुनाव आयोग ने और ज्यादा बढ़ा दिया है कि 15 तक का समय है, कोई भी आए और ऐसा करके दिखाए। इस मामले पे सर्वदलीय बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि शामिल थे और उनके तरफ से अपने अपने कंसर्न को जाहिर किया गया। इसके पहले ओपनिंग रिमार्क में जो चुनाव आयोग ने कहा कि ये मशीन पूरी तरह से टैम्पर प्रूफ है और इसके अलावे आईटी के इंजीनियर्स ने बताया कि कैसे इस मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके बाद 15 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई जिस दिन हैकाथॉन आयोजित किया जाएगा और उस दिन वो खुला चैलेंज होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो अपने वॉलंटियर या किसी अपने कंसर्न इंजीनियर को लेके आए और सबके सामने हैक करके दिखाए। तो ये 15 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई हैकाथॉन के लिए कि अगर किसी पार्टी को लगता है, किसी इंजीनियर्स को लगता है या किसी ऐसे हैकर को लगता है तो वो उस दिन प्रूफ करके दिखाए। इससे पहले जो तारीखें दी गई थी, क्योंकि आज जो बैठक बुलाया गया था उस बैठक में मैं आपको बताऊं कि देश के तमाम 7 जो राष्ट्रीय पार्टी है और 50 क्षेत्रीय दलों को। कुंदन, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही थी कि वो आज की बैठक में ईवीएम में करके दिखा सकती है कि कैसे छेड़छाड़ संभव है। नहीं, देखिए, एक बैठक का प्रोसीजर आम आदमी पार्टी आज ही नहीं, इससे पहले दिल्ली विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला के उन्होंने